दोस्तों, ईरान इजराइल की वार और एफआईआई की लगातार बिकवाली कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के कारण लगातार गिरावट हो रहा है, जिसके चलते बड़े बड़े इन्वेस्टर की पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ गया है। और ऐसे में पुराने इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में प्रॉफिट में लॉस हो रहा है और नए इन्वेस्टर की पोर्टफोलियो में प्रिंसिपल अमाउंट में लॉस दिखने को मिल रहा है। और ऐसे में इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि अब हम क्या करें, बेच दे या फिर बने रहे। तो अगर आपके भी पोर्टफोलियो में लॉस दिख रहा है और अगर आप चाहते हो गिरे हुए पोर्टफोलियो को जल्द से जल्द प्रॉफिट में लाना, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, चलिए सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव और आप देख रहे हैं अनीस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस बाजार की गिरावट ने हर एक इन्वेस्टर की पोर्टफोलियो में लॉस देखने को मिल रहा है, जिसके चलते बहुत सारे इन्वेस्टर परेशान है कि लॉस से हमें कब छुटकारा मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि अपने गिरे हुए पोर्टफोलियो को जल्द से जल्द हम प्रॉफिट में बदले, तो आप इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखो ताकि एक एक पॉइंट इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले देखो कि आप अपने पोर्टफोलियो को, यहां पर जो आपके पोर्टफोलियो में लॉस दिख रहा है उसको आपको लॉस से बचाने के लिए क्या करना होगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि गिरे हुए पोर्टफोलियो को आप जल्द से जल्द प्रॉफिट में कैसे ला सकते हो। तो देखो, बाजार में गिरावट हो रहा है जिसके चलते आपके पोर्टफोलियो में लॉस दिख रहा है। अब ये लॉस दिख रहा है, रियल में आपको लॉस हुआ नहीं है। अगर आप ये लॉस देखकर बेच दोगे तो आपको ये सच में लॉस हो जाएगा। तो अगर आप लॉस से बचना चाहते हो तो गिरते हुए बाजार में बिल्कुल भी आपको डर कर, घबरा कर और बेचना नहीं चाहिए। आप जब तक आप नहीं बेचोगे तब तक आपको 1 रुपए का भी लॉस नहीं होगा। देखो, गिरते हुए बाजार में आपको एसआईपी भी बंद नहीं करना चाहिए, अपने एसआईपी को भी कंटिन्यू रखना चाहिए। चलो, अगर आप चाहते हो कि गिरे हुए पोर्टफोलियो को हम कैसे जल्द से जल्द अपने पोर्टफोलियो को प्रॉफिट में लाए, तो अगर आप लाना चाहते हो तो इसके लिए आपको 3 काम करना पड़ेगा। सबसे पहला काम कि चाहे बाजार में कितना भी बड़ा गिरावट क्यों ना हो जाए मेरे दोस्त, आपको एसआईपी बंद नहीं करनी है। दूसरा जो बात है वो ये है कि आपको एसआईपी के साथ साथ थोड़ा टॉप अप, थोड़ा लमसम आपको करते चलना है। इससे फायदा यह होगा कि बाजार के गिरावट में सस्ता एनएवी में आपको यूनिट ज्यादा इकट्ठा होगा और जब ज्यादा यूनिट इकट्ठा होगा तो आपके पोर्टफोलियो में यहां पर एनएवी एवरेज होगा। मान लो कि आप पहले से एसआईपी करते थे, ऊपर के एनएवी में आप खरीदारी किए हो, अब बाजार गिरा तो आपको सस्ता एनएवी मिल रहा है। तो जब सस्ते एनएवी में आप खरीदारी करते चलोगे तो आपका जो म्यूचुअल पोर्टफोलियो का जो एवरेज एनएवी है वो काफी सस्ता होते जाएगा और जैसे ही बाजार ऊपर की तरफ में मूव करेगा आपका पोर्टफोलियो जल्द से जल्द प्रॉफिट में आ जाएगा। तो अगर मैं समराइज करके आसान भाषा में आपको बताऊं तो गिरते हुए बाजार में आपको एसआईपी नहीं बंद करना है, एसआईपी के संग संग आपको टॉप अप, लमसम करते चलना है जिससे आपका एनएवी एवरेज हो और सस्ता हो जाए। जैसे ही बाजार आप ऊपर जाएगा तो आपका गिरा हुआ पोर्टफोलियो, जो आपका अभी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो 10% डाउन हो गया है, किसी का 15% डाउन हो गया है, अगर वो इन्वेस्टर एसआईपी के संग संग थोड़ा टॉप अप भी करता है, लमसम भी करता है और जैसे ही बाजार ऊपर की तरफ मूव करेगा तो जल्द से जल्द उनका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में दिखने लगेगा। अब आप कहोगे कि कैसे? तो देखो कैसे होता है। मान लो कि बाजार गिरा है तो सस्ता एनएवी आपका मिल रहा है, तो ये सस्ता एनएवी और महंगा एनएवी दोनों मिलकर आपके पोर्टफोलियो में जो एवरेज एनएवी है ना वो सस्ता होते जा रहा है और जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ में छलांग लगाएगा तो आपका
पोर्टफोलियो जल्द से जल्द प्रॉफिट में आ जाएगा। अब कुछ इन्वेस्टर के मन में यह सवाल आएगा कि अगर टॉपअप करने के लिए, लमसम करने के लिए पैसा ना हो तो क्या करें। तो देखिए, अगर आपके पास टॉपअप करने के लिए, लमसम करने के लिए पैसा नहीं है तो आप अपने एसआईपी को ही कंटिन्यू रखें। आप एसआईपी को ही कंटिन्यू रखें और उसी के साथ आप इन्वेस्टेड रहे। आप तब तक इन्वेस्टेड रहे जब तक आपका गोल पूरा नहीं हो जाता। क्योंकि मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो गिरावट है ना, ये टेम्परोरी है। यहाँ पर पास्ट में भी इससे बड़े बड़े गिरावट देखा गया है। यहाँ तक कि 2008 की बात करूँ तो 65 से 70% का गिरावट हुआ था। कोरोना काल में 35 से 40% का गिरावट हुआ था और उस समय इन्वेस्टर को ऐसा लगता था कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी बाजार ने रिकवर किया और जो इन्वेस्टर उस गिरते हुए बाजार में टिके रहे वही इन्वेस्टर बड़ा पैसा पीटे। तो अगर आप चाहते हो अपने पोर्टफोलियो में बड़ा पैसा बनाना तो इस गिरते हुए बाजार में आप इन्वेस्टेड रहो, अपने एसआईपी को कंटिन्यू रखो। हो सके तो आप अपने एसआईपी को डबल कर दो। अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसा है तो आप टॉप अप करो, लमसम करो। यही तरीका है म्यूचुअल फंड से बड़ा पैसा बनाने के लिए। और ये सब करने के साथ साथ आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहो ताकि आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिले और कंपाउंडिंग की ताकत से लंबे समय में आपका बड़ा वेल्थ तैयार हो जाए, जिससे आप अपने सपने का घर खरीद सको, अपने सपने का कार खरीद सको और अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सही से आप अपना बुढ़ापा बिता सको। तो मेरे दोस्त, अगर आपने मेरे बात ने एक्सपायर किया हो तो आप आज से, अभी से शपथ लेकर कहो कि इस गिरते हुए बाजार में आप एसआईपी बंद नहीं करोगे, बल्कि एसआईपी के साथ साथ आप कुछ टॉपअप करोगे, लमसम करोगे। अगर ये करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है तो आप जो भी एसआईपी चल रहा है उसी के साथ आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करोगे। तब तक आप कंटिन्यू करोगे जब तक आपका गोल पूरा ना हो जाए। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको बड़ा पैसा बनाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। तो फिर मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।